हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सेकेंडरी सेल या बैटरी क्या होता है? जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, विच मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, कि जो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है वो क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है। यही तो होता है, यानी कि प्रोसेस कौन सा हो गया? इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल सेल। क्या कहलाता है? रिवर्सिबल सेल कहलाता है। रिवर्सिबल, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल के अंदर आप लोगों का ये वाला एग्जांपल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब आता है लेड स्टोरेज सेल। इसके अंदर आता है लेड स्टोरेज सेल। सेकेंडरी सेल विच कैन बी मूव इन बोथ डायरेक्शन। जनरली सेकेंडरी सेल के एग्जांपल है अपने फोन्स, ठीक है, इन्वर्टर्स, कार की बैटरीज। ठीक है, जो भी चीज चार्ज हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकती है, वो सारे के सारे सेकेंडरी सेल्स में काउंट होते हैं। विच कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज इन बोथ डायरेक्शन, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी सेल। क्या होता है? दिस इज प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब इसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है लेड स्टोरेज सेल। कौन सा सेल आता है? लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल में दो चीजें होती है, एक एनोड होता है, कैथोड। अपना एनोड जो होता है, एनोड जो है वो पीबी का बना हुआ है। ये पीबी है। जितने भी ये बिना परपेंडिकुलर लाइन के, ये सारे के सारे ब्लैंक स्पेस वाले एनोड है, और ये क्या है आप लोगों के? कैथोड है। और इसके अंदर क्या होता है? ये कैथोड जो होता है PbO2 का होता है। लिख लेना, यही आप लोगों के वर्किंग में आएगा। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ होगा? अंदर H2SO4 भरा हुआ, कहानी के अंदर। एग्जाम में क्या करना है? अच्छा, आप लोगों की बुक में डायग्राम कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये मैंने इजी डायग्राम बनाया है। आपको इंटरनेट पे स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हो तो छोटे आर्टिस्ट बन जाओ और ये वाला डायग्राम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। क्या होता है? क्या होता है? दोबारा सुन लो। एक टब लेंगे, एनोड होता है, एनोड पीबी का बना होता है। देखो, एनोड 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 एनोड, PbO2 पे कैथोड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता रहता है? फ्लो होता रहता है। आप लोगों को डायग्राम, अच्छा, इसका इस्तेमाल इन्वर्टर, कार की बैटरी, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें वोल्टेज कितने तक? जनरली 6 वोल्ट तक था। एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे चेक कर लो। हाँ, इसमें कितना वोल्ट का जनरली मिलता है? 6 वोल्ट। ठीक है, एक लिमिटेड वोल्ट तक की बैटरी अपन इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ भाई चार्ज हो जनरली। फिर बहुत सारे केसेस जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो उतनी बड़ी बैटरी इस्तेमाल करेंगे। अब घरों में तुमने इन्वर्टर की बैटरी देखी है, एक छोटी बैटरी भी आती है, कार में, बाइक में छोटी सी बैटरी लग जाती है, और एक कार में बड़ी बैटरी लगती है, इन्वर्टर में और बड़ी बैटरी लगती है। तो जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से बैटरी। एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में 6 वोल्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो वही, अच्छा, ये चार्ज होगा तो रिएक्शन अलग होगी, और डिस्चार्ज होगा तो रिएक्शन अलग होगी। चार्ज होगा तो क्या रिएक्शन होगी? देखो, व्हेन चार्जिंग इज गोइंग ऑन, चार्जिंग के रिस्पेक्ट में एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? Pb सल्फर H2SO4 H प्लस और SO4 माइनस। देखो, SO4 माइनस 2 तुम्हारा क्या बना लेगा यहाँ पे? PbSO4 बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। देखो, एनोड पे क्या था? Pb, सल्फ्यूरिक एसिड में से SO4 माइनस 2 है, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रिलीज हो गए। फिर ये दिस इज एनोड। फिर बोले कैथोड पर क्या होगा? ये कब की है? सॉरी, ये डिस्चार्जिंग की है। चार्जिंग की अलग लिखेंगे, ये डिस्चार्जिंग की है। जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मैं इस फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। ठीक है, डिस्चार्जिंग ये हो गई एनोड। फिर आप बात करते हैं कैथोड की। ये हो जाएगा कैथोड। कैथोड पे क्या है? PbO2 बराबर है। और देखो, अब SO4 अवेलेबल है, SO4 माइनस 2। देखो, 2 SO4 माइनस 2, एक ये वाला, एक ये वाला। इसमें 2H प्लस, इसमें भी रिएक्शन याद करने के लिए 2H, दोनों को मिला कितना हो गया? 4H प्लस। बराबर है। आप लोगों को क्या बनेगा प्रोडक्ट में? PbSO4 बन जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2। ये तुम्हारी एनोड की रिएक्शन होगी। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकते हो तुम। क्या? देखो, करके बताते रिएक्शन।
अच्छा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड भी तो होंगे, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। PbO2 सल्फर का सल्फर और H+, 2H+ इसके 2+ है, सारा का सारा प्रोग्राम जो एक ही कंटेनर में हो रहा है, उसी हिसाब से अपन ने लिया है, ठीक है। अब सेल रिएक्शन ओवरऑल डिस्चार्जिंग की सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो LHS में LHS Pb + PbO2, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा 2H2SO4, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, तुम्हारे प्रोडक्ट में बनेगा 2PbSO4, हाँ, और 2H2। ये कब डिस्चार्जिंग होगी। एग्जाम में रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, याद रख लो Pb + SO4 - 2 क्या बन गया PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या था PbO2 था, SO4 - 2 के साथ रिएक्ट किया, 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए PbSO4 + 2H2, कहानी खत्म। अगर बात की जाए डिस्चार्जिंग, अगर सर चार्जिंग होगी तो एग्जैक्ट उल्टा करना है, एनोड की जो रिएक्शन यहाँ पे थी उसको उल्टा लगा दो, क्या हो जाएगा PbSO4, इस बार क्या हो जाएगा रिएक्शन को एग्जैक्ट उल्टा कर देंगे, PbSO4, अच्छा ऑक्सीडेशन वाली, ये वाली ऑक्सीडेशन वाली हो जाएगी। देखो अब अपन को रिएक्शन को उल्टा करना है, तो इसमें तो रिएक्शन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने वाला, तो ये एनोड और ये कैथोड। भाई जब प्रोसेस उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा कैथोड की तरह इस्तेमाल होगा और ये वाला क्या होगा एनोड की तरह इस्तेमाल होगा। तो देखो डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन को उल्टा लिख रहा हूं मैं, कैसे PbSO4 ये वाली रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनोड पे जो चलेगा 2H2O प्रोडक्ट में बना लेगा आप लोगों का PbO2 SO4 - 2 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे रिलीज हो गए। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब कैथोड एनोड की तरह काम करेगा और एनोड कैथोड, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट की जगह आ गया देखो। और अब इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज वन इज फॉर एनोड, कैथोड के लिए क्या हो जाएगी, कैथोड के लिए इसका क्या PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा तुम्हारा Pb + SO4 - का। समझ में आ गया, नोट कर लो, ठीक है। और LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ दो, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। आप लोगों की बुक्स में सिर्फ डिस्चार्जिंग वाला केस दे रखा है, तो इट इज़ बेटर कि आप डिस्चार्जिंग वाला एक केस याद कर लो, एग्जाम में बिना रिएक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया, ये वाला इस तरीके से लेड स्टोरेज सेल बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन है, नोट कर लो बच्चों। लेड स्टोरेज सेल किया, ओके। अब आगे की कहानी, सेकेंडरी सेल में एक और नाम आता है फेमस, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल की एफिशिएंसी ये 2-3 साल तक चलता है जनरली। निकल कैडमियम सेल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इससे, तो सर वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इस वजह से अगर ये 500 का आ रहा है तो 3000 का आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 6000। इंडिया में चीज़ें सस्ती होना ज़रूरी है, अच्छी हो नहीं हो, तो वैसा ही है। नेक्स्ट आता है निकल कैड, इसका बुक में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, तो मैं सिर्फ रिएक्शन लिखाने वाला हूँ और कुछ भी नहीं दे रखा, पर ये सेकेंडरी सेल में काउंट होता है निकल कैडमियम, तुम लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मैं उसकी सिर्फ रिएक्शंस लिखूंगा, कोई डायग्राम वगैरह भी नहीं है। ये कितना वोल्ट का बैटरी है, लगभग 1.4 वोल्ट इतना वोल्टेज देता है, याद होना चाहिए। ये देखो जो थियरी सेक्शन है तुम्हें याद करना है। निकल कैडमियम में क्या होगा, एनोड पर डायग्राम वैसे ही बनेगा, एनोड पर जो होता है कैडमियम होता है, वही H2SO4 या KOH होता है, तो OH-। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या बना लिया CdOH का होल ट्वाइस, और 2 इलेक्ट्रॉन देखो रिलीज हो गए कैडमियम पे, ठीक है। नोट कर लो ये वाला, ठीक है ना। ये कहाँ से आए, इसके अंदर जो है वो सॉल्ट H2SO4 की जगह जनरली KOH भरा होता है जनरली, ठीक है। और अगर बात की जाए इसमें एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आके ऐड होंगे। अब कैथोड पे क्या होगा, निकल अवेलेबल होगा, NiO2 का निकल, जैसे कैडमियम उसमें Ni का था, इसमें NiO2 का है,
ठीक है, प्लस तुम्हारा क्या होगा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में क्या बना लेगा NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। बुक में आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, फिर भी अगर आपको लिखना है तो ये रिएक्शन लिख सकते हो। LHS में LHS, RHS में RHS जोड़ दो। देखो OH से OH कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा CD NiO2 2H2O, प्रोडक्ट में हाइड्रोलिसिस पानी भी अवेलेबल था, क्या बच गया CdOH का होल ट्वाइस बराबर है, और आप लोगों का बनेगा NiOH का होल ट्वाइस। निकल कैडमियम सेल, ये भी सेकेंडरी सेल्स में काउंट होता है। हाँ बेटा, ये भी सेकेंडरी सेल्स में काउंट होता है। सीधा सा लॉजिक, सीधा सा पैटर्न, सीधा सा गणित। मेन गेम रिएक्शन का है, आपको रिएक्शन याद होगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। बाकी सब चीज़ें तुम्हें पता है कि सेकेंडरी सेल चार्ज डिस्चार्ज कर सकता है, उसका डायग्राम ये होता है, वही एनोड पे निकल अकेडमी में लगा दो, इस बार लगा दो निकल, सेम डायग्राम बनाना है। जहाँ पे मैंने पैलेडियम कौन सा कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे PB इस्तेमाल किया था वहाँ पे एक जगह CD इस्तेमाल कर दो और एक जगह NiO2 बस, और अंदर के OH भर दो। डायग्राम भी वही बना देना भले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। निकल कैडमियम सेल के अंदर यही इंपॉर्टेंट बात थी, नोट कर लो। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, जो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। रब कर दें, ओके। थियरी देखो आप लोगों को लर्न करनी है, थियरी समझ के सिंपली लर्न करना है, एक ही फंडा है थियरी के। तुम कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझा दिए कि ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब आकाश में सूरज है तो सूरज आकाश में ही है, तो तुम्हें थियरी वाली चीज़ें लर्न करके अभी से लर्न करने लग जाओ। कॉन्सेप्ट उसके जो है वो तुम्हें समझाया कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो तुम्हें समझा दिए। नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल। सॉरी FUEL, फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल क्या होता है, जैसे अपने बात करें जनरेटर, जनरेटर क्या होता है, बर्निंग के प्रोसेस ये, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको चलाने के लिए करते रहने पड़ते हैं, अपने को पेट्रोल को बर्न करना पड़ता है। तो फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है कॉमन लाइफ में इज अ जनरेटर। लेकिन फ्यूल सेल, और देखो याद रखना सेकेंडरी सेल क्यों इस्तेमाल नहीं करते अपन जनरली। अब बाइक है, इज लाइक अ फ्यूल सेल, फ्यूल से चलती है बाइक में, मोटर रोटेट करिए वही तो हो रहा है, जनरेटर में मोटर रोटेट करिए वही हो रहा है, सब में एक प्रोसीजर है। लेकिन फ्यूल सेल में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब अगर अपन 100% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से 60-70% इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बैटरी में क्या करते हैं, की वाले प्रोसीजर में 100% एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो कभी भी एनर्जी अपन को पूरी मिलती ही नहीं है। समझ में आ रहा है। फ्यूल सेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हीट लॉस। अगर अपन 100% एनर्जी, भाई कोई भी बाइक है उसको चलाते हैं तो गर्म हो जाती है, वो क्या है हीट एक्स्ट्रा रिलीज कर रही है, वो अपन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वो हमेशा लॉस होता ही है। ये तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जनरेटर है, हीट लॉस, ठीक है। बट फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो लिख लो, द फ्यूल सेल इज एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। लिख लो, द फ्यूल सेल, the energy is released due to combustion of फ्यूल की वजह से, एंड is converted into electrical energy।
क्या कंबशन होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। सबसे कॉमन एग्जांपल जो दे रखा है आप लोगों के हाइड्रोजन सेल वाला दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बना रहे हैं, फिर रिएक्शन भी लिखवा देंगे इसकी। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों की 2 रॉड लगी हुई है, अंदर की तरफ जो है KOH भरा हुआ है, यहाँ पे KOH है आप लोगों के ये वाला सेल, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, H2 आ रहा है, यहाँ से आप लोगों का क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। ये जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है और ये क्या हो रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्यूल सेल में इसमें, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न की जाती है। देखो, अरे फ्यूल रॉकेट इंजन फ्यूल सेल, वहाँ पे क्या करते हैं, H2 + O2, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पानी, विच इज़ अ प्योर वाटर। अच्छा, इसमें इस तरीके के हाइड्रोजन जब भी लिक्विड फ्यूल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। अब जनरेटर कराते हो, धुआं निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, बाइक धुआं निकाल रही, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, भाई वो शाफ्ट रोटेट करने में जो एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H2 + ऑक्सीजन, H2O, वाटर, प्योर वाटर, विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इवन। सर पॉल्यूशन होगा, नहीं, पॉल्यूशन कैसे होगा, साइंस देख लो ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, एट एनोड पर क्या होता है आप लोगों का, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखो ये एनोड है, ये कैथोड। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, 2H2 + 4OH-। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब इसकी खासियत क्या है कि ये सिर्फ H+, भाई कैसे हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन, देखो H2 से मेरा क्या बना रहा हूं मैं, H+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूं। अब ये एनोड जो है इस तरीके का क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, ऑस्मोटिक प्रेशर में, SPA में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिससे सिर्फ H+ के आयंस पास हो सकते हैं। क्या होता है, इससे H+ के आयंस इसमें से क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता। इस इंपॉर्टेंट बात, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वायर से इधर जाता है, ये वायरिंग इस तरीके से कनेक्टेड, यहाँ से H+ निकल रहे हैं, KOH के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और यहाँ से H+ क्या कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो आयंस जो है वायर के थ्रू फ्लो नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो सकते हैं, इधर से निकलकर इधर जा रहे हैं, ठीक है। देखो 2H+ और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये 4OH-, क्या बना रहा है तुम्हारा, 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, H+ अंदर आए, उसने क्या किया, OH के साथ रिएक्ट कर लिया, देखो क्या बना लिया, वाटर बना लिया, ठीक है। K+ क्या है, फ्री हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ये इसमें इस प्रोसेस में H+ निकल रहे, H+ रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, इलेक्ट्रॉन वायर से इधर जा रहे हैं, और H+ इसके अंदर आ गया, और उसने क्या किया, KOH के H ले लिए, तो क्या बना लिया, बाय प्रोडक्ट वाटर बना लिया। फिर दूसरा कैथोड पर, कैथोड पर क्या होगा आप लोगों का, कैथोड पर क्या था, रिडक्शन। देखो इसमें क्या हुआ, वहां पे क्या था, O2 + 2H2O, ठीक है। कैथोड पे क्या था, इलेक्ट्रॉन आए, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, O2 और बाय प्रोडक्ट वाटर है, यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या मिला, वाटर। वाटर इसके आर पार जा सकता है, हाँ जा सकता है, बाय प्रोडक्ट क्या हो, वाटर आर पार गया, और तुम्हारा क्या बना लिया, O2 + H2O + 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, यहाँ से, H2O कहाँ से है, यहाँ से, और ऑक्सीजन कहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ पे। तुम्हारा बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, 4OH-। और 4OH- देखो वापस यहाँ पे यूज हो सकता है इस तरीके से फ्यूल सेल। ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो क्या होगा, देखो 2H2 LHS में LHS, देखो OH से OH कैंसिल हो जाएगा, OH से OH कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या बचा 2H2, और ये देखो वाटर से वाटर भी कैंसिल हो रहा है, 2H2 + O2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2H2O, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4H2। अगर H2O से H2O कैंसिल करोगे तो बचेगा 2H2 + O2 = 2H2। ये आप लोगों के फ्यूल सेल की रिएक्शन हो गई, ठीक है। इससे लगभग 1.3 वोल्ट जितना, 1.3 छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, जनरली 1.3 वोल्ट जितना कर सकते हैं, पावर गेन कर सकते हैं। समझ में आया, दोबारा देख लो। क्या फ्यूल सेल क्या होते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं कंबशन पे,
कंबशन पे एनर्जी रिलीज करते हैं। अब देखो क्या हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में H+ का बर्निंग हो रहा है, H+ आयनाइज हो गया। H+ मैंने तुम्हें बोला इसके अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगी हुई है जिससे सिर्फ H+ के आयन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। यहाँ पे H+ आए, KOH के साथ OH अवेलेबल थे, वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बना लिया। सारे के सारे H2O क्या होंगे, इस तरफ चले गए, H2O इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और O2, H2O इलेक्ट्रॉन, और ये तुम्हारा क्या बना लिया 4OH, मैंने वापस OH बन गया। वापस OH क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वापस H+ आई, प्रोसीजर चलता है जब तक कि हाइड्रोजन वहाँ पर फ्लो होता रहेगा। ये वाली बात समझ में आ गई कैसे काम करता है। तो इस तरीके से तुम्हारा फ्यूल सेल वर्क करता है। तो सेल की वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई। एक छोटा सा टॉपिक बचा है कोरोजन, तो बट उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आई होप समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।